Dear student, today our topic is two-column cash book. आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक की टू कॉलम्स के बारे में कि कैश बुक के अंदर जो हमारी टू कॉलम कैश बुक होती है, आज जिस स्टूडेंट उसके अंदर डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे बिजनेस के अंदर लाजमी बात है कि हम कुछ न कुछ परचेज कर रहे होते हैं और कोई चीज़ सील कर रहे होते हैं। बिजनेस के अंदर एक मेन असूल जो है वो कैश ट्रांजैक्शन के है, कुछ लेने का और कुछ देने का है कि कुछ हम ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ ड्यूरेशन के मुताबिक, मुख्तलिफ ड्यूरेशन के अंदर हम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और ऐसे तमाम ट्रांजैक्शन जिसका लिंक या तो कैश पेमेंट से होता है और या तो कैश रिसीव्स होता है। हम कैश रिसीव्स करते हैं या तो कैश पे कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम टू कॉलम कैश बुक के अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास कैश रिसीव्स और कैश पेमेंट के अलावा ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हम कुछ कहीं से किसी को ओबलाइज करते हैं और कहीं से हम ओबलाइज हो रहे होते हैं और कहीं हम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर फिर हम क्या देखते हैं कि हमारी पेमेंट जो होती है वो बिफोर ड्यू डेट, अगर बिफोर ड्यू डेट के अंदर हम उसकी पेमेंट करते हैं तो इसके अंदर ये होता है, ये कोई अदर पर्सन हमें ड्यू डेट से पहले हमें पेमेंट कर रहा होता है तो फिर हम क्या करें, उसको ओबलाइज करने के लिए हम डिस्काउंट का यूज करते हैं, डिस्काउंट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट के अंदर हमारे पास टू साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है टू कॉलम कैश बुक के अंदर और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। और इसके बाद हमारे पास होता है दूसरा जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो आइटम है वो डिस्काउंट का है। ज़ाहिर बात है कि किसी को ओबलाइज करने के लिए तो हम फिर क्या करते हैं, डिस्काउंट का यूज करते हैं। तो बिजनेस के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक है ये हमारा। कैश के अंदर हम जब हम अकाउंटिंग के अंदर बात करें, टू कॉलम कैश बुक जो है हमारे एक अहम टॉपिक है जिसके अंदर हम जिस मुख्तलिफ कैश और डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक हमने मिसाल यूज की है। तो इसके अंदर ये फर्स्ट ईयर आईकॉम के बारे में हम आपको लेक्चर दे रहे हैं और हमारे अकाउंटिंग का बहुत अहम टॉपिक है। तो बेसिक अकाउंटिंग का जो है एक मेन टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, आज वैसे ही हमारी नई क्लासेस का इजरा हुआ है, नई क्लासेस स्टार्ट हो गए फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की जो भी क्लासेस हैं नई शुरू में आईकॉम के बारे में। तो इसके बारे में हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग को बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे ब्राइट एजुकेशन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग के बारे में मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कराया जाए ताकि आने वाले क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में उनको कंसेप्ट क्लियर हो और इजीली वो अपर लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है उसको, उन पॉइंट्स को आसानी से समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल के जरिए हम फिर ये करते हैं कि आपको क्लियर कराते हैं कि टू कॉलम कैश बुक के अंदर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ट्रांजैक्शन जो है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ये है कि बैलेंस। बिजनेस के अंदर जो हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कुछ ना कुछ हमारे पास बैलेंस था। अब हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो है हम बात कर रहे हैं मार्च 2019 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मार्च जो है, फर्स्ट मार्च के बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस जो है वो कैश इन हैंड 45,000 है। हमारे पास कैश इन हैंड जो है फर्स्ट मार्च को 45,000 जो है वो है। तो ये हमारे पास जो कैश जो है वो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 45,000 है। तो हम इसको डेबिट साइड का कैश बुक की डेबिट साइड का बैलेंस को शो करते हैं, हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 मार्च को फिर ये क्या है कि हमने क्या हुआ कि हमने कैश रिसीव किया। हम इसकी जो एक एंट्री है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। एंट्री ये है कि रिसीव कैश फ्रॉम अकबर 9500 एंड डिस्काउंट अलाउ 500। इसका मतलब ये है कि हमने अकबर से 10,000 लेना था तो फिर हमने क्या किया, उसको 500 की हमने डिस्काउंट दिया और 9,500 हमने रिसीव किया। और ये जो हमारे पास
डिस्काउंट है, ये 500 डिस्काउंट जो है ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने जो वसूल किया वो 9500 वसूल किया, एक्चुअली हमने 10000 वसूल करना था और हमारे पास डिस्काउंट जो थे, अब ये एक्सपेंस की सूरत आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। ये डिस्काउंट जो है हमारा एक्सपेंस की सूरत में, या हम इसको डेबिट करते हैं, हमारे लिए एक खर्चा बन चुका है, तो ये एक्सपेंस बन चुका है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको डेबिट करते हैं। एक्सपेंस इन केस ऑफ इनकेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 मार्च को हमारे पास अखबार है, हमारे पास 500 हमारे पास डिस्काउंट है और 9500 को हम कैश की डेबिट साइड पे उसको एंट्री करेंगे अखबार के इसमें। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 डेट के बाद हमारे पास आती है कि 4 डेट, 4 डेट आ जाती है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं 4 डेट के अंदर क्या हुआ कि पेड कैश टू नुमान paid cash to Numan 14,000 and discount received 1,000। कि एक्चुअल क्या है कि हमने अब इधर नुमान को कैश पे किया 14,000 का, और उसके अंदर टोटल जो हमारा एक्चुअल जो पेमेंट थी वो 15,000 की थी, और उसके अंदर हमने 40,000 कैश पे किया और नुमान ने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया है। जो हमने डिस्काउंट वसूल किया वो हमारी इनकम है। तो इन केस ऑफ इंक्रीज, जब भी कोई इनकम इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम 4 डेट को कहते हैं। 4 डेट के अंदर हम ये लिखेंगे कि इसकी जो एंट्री है वो ये है कि पेड कैश टू नुमान 14,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 1,000। अब उसके अंदर हम ये देखेंगे कि 4 मार्च को नुमान के अंदर ये है कि हमारे पास डिस्काउंट 1,000 और हमारे पास 14,000 जो है वो हमारे पास नुमान को हमने पेमेंट की है। डिस्काउंट के कॉलम में 1,000 एज ए क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारी इनकम है और अमाउंट जो है वो 14,000 है। तो डिस्काउंट के अंदर फिर ये देखते हैं हमारे पास आगे जो एंट्री है कि आगे एंट्री ये है कि हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे जो है परचेज किए 6 मार्च को। तो एंट्री जो होगी वो क्या होगी कि परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। इस सूरत में हमारे पास कैश कम हो जाए, कैश को हम डिक्रीज क्रेडिट साइड लेंगे। हमारे पास क्या है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कैश जो हमारा क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे वो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश हमारे पास परचेज के जुमले में क्रेडिट साइड पे हमने 20,000 हमने उसको क्रेडिट किया। और इसके बाद हम ये देखने के 8 डेट को रिसीव्ड कमीशन 1,000। हमने कोई बिजनेस एक्टिविटीज की हैं जिसके अंदर हमने 1,000 कमीशन लिया है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है, हमारी इनकम है। तो इसको हम ये देखेंगे हम डेबिट साइड में हमारे पास कैश है, तो कैश जो है वो 8,000 या हमारे पास 8 मार्च को क्या है, कमीशन जो है, कमीशन अकाउंट जो है 1,000 से हम इसको डेबिट करेंगे कैश रिसीव करेंगे। फिर आगे हम ये देखेंगे कि 10,000 को क्या हुआ है, आगे जो ट्रांजैक्शन है 10 की वो ये है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000 हमने मशीनरी परचेज की है, उसके लिए हमने 10,000 पे किया है। तो इसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि 10 मार्च को ये मशीनरी अकाउंट है 10,000 कि कैश हमारा 10,000 से क्रेडिट हो रहा है कि इसकी जो एंट्री होती है कि मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश बुक के अंदर हम उसको मशीनरी के जुमले में 10,000 से कैश को क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमने 10,000 को मशीनरी के जुमले में अकाउंट में क्रेडिट किया, तो ये कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि 14 मार्च को हम ये देखें कि कैश सेल, कि हमने प्रोडक्ट को सेल किया, जब सेल किया तो कैश डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो इसके अंदर पे ये देखेंगे 14 को ये है कि हमारे पास सेल अकाउंट है। सेल अकाउंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। डेबिट साइड पे 25,000 जो है उसको हम डेबिट करेंगे कैश के अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर हम उसको डेबिट साइड पे 25,000 लेंगे क्योंकि हमारे पास कैश है, कैश डेबिट है और सेल क्रेडिट लगे हुए, आज हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे उसको 25,000 कैश के अकाउंट में हम उसे डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास 16 मार्च को कि 25 बिल्डिंग फॉर कैश
हमने बिल्डिंग ली है, उसके ज़िम्मे में हमने 15,000 जो है वो कैश पे किया है। तो हमारे पास एक जनरल एंट्री जो होती है वो ऐसे होती है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। जब हम कैश के अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे तो फिर हम कैश को क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग के अगेंस्ट यूज करेंगे। तो हमारे पास ये बिल्डिंग है 16 मार्च को, और हमारे पास 15,000 जो है वो कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर आगे हम ये देखते हैं कि 19 को हम फिर क्या करें कि ये एंट्री जो है वो ये है कि पेड स्टेशनरी 500, कि हमने स्टेशनरी ऑफिस स्टेशनरी के लिए 500 पे किया है। तो फिर क्या हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट पेड फॉर स्टेशनरी पर्पस, स्टेशनरी पर्पस के लिए हमने 500 पे किया है। तो इसके अंदर फिर हम ये देखेंगे कि स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट 500 से कैश के अकाउंट में हम स्टेशनरी अकाउंट पर कैश को क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है पेड टू खान को हमने अदा किया 44,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100, हमने 100 डिस्काउंट रिसीव किया है। तो इसलिए हमारी जो है ये इनकम है, हमारी इनकम है। तो हमने क्या किया कि हमने पेड कैश पेड किया 5,000 का 5,000 का कैश हमने पे करना था, और खान ने हमें 100 जो है वो डिस्काउंट दिया है। तो फिर हमारे पास क्या है कि डिस्काउंट कमीशन को हम खान अकाउंट्स पे बिल्कुल डेबिट करेंगे, और हमारे पास कैश और कमीशन जो वो क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से क्रेडिट सूरत पे, क्योंकि कैश है हमारा, कैश के सूरत में हम क्रेडिट साइड पे हमारे पास कमीशन है, कमीशन खान लिखेंगे, उसके ऑपोजिट अकाउंट जो है हमारा खान है। खान को हम क्या करेंगे, कैश हमारा 100 से क्रेडिट करेंगे और 4,900 से इसको भी क्रेडिट करेंगे। जो हमारी एक्चुअल एंट्री थी वो ये थी, हमारे पास एक्चुअल हमारे पास 5,000 था। तो हमने कमीशन के सूरत में कैश जो किया क्रेडिट 100 से किया, और हमने जो कैश किया वो 4 स्टूडेंट। हम 27 के अंदर 27 मार्च को हम उसकी एंट्री के देखते हैं। तो 27 मार्च को क्या होता है, 27 मार्च को ये होता है कि रिसीव कैश फ्रॉम ज़िशान 7,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 200। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने 7,000 कैश वसूल किया और 200 उसको हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट हमारे एक्सपेंस हम उसको डेबिट करेंगे कैश से, और कैश हमने वसूल किया 7,000 से। 7,000 कैश के अंदर हम एंट्री करेंगे, और 200 जो है वो हमारा डिस्काउंट के अंदर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसकी एंट्री करेंगे डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से 27 मार्च की बात करते हैं। 27 मार्च को ज़िशान ने 200 जो है वो डिस्काउंट दिया है, और हमने उसको जो पेमेंट की है वो 7,000 की है। तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमने आगे जो है हमारे 30 मार्च को है सोल्ड गुड्स ऑन कैश 15,000, कि हमने कैश गुड्स सेल की हैं 15,000 से। तो उसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास 15,000 से कि कैश डेबिट और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है कैश डेबिट हुआ है। तो हमारे पास 30 मार्च को हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से, जो हम उसको 15,000 से हम उसको डेबिट करेंगे कैश को, कैश अकाउंट के अंदर। और उसके बाद हम 31 मार्च की बात करते हैं। 31 मार्च को पेड सैलरी हमने सैलरी पे की है 8,000 सैलरी पे की है। 31 मार्च को सैलरी अकाउंट 8,000 से हम उसको क्रेडिट करेंगे 8,000 से। 31 मार्च को सेल्स अकाउंट हमारे पास कैश डेबिट और सैलरी अकाउंट्स क्रेडिट जो है 8,000 से। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारा टोटल जो है वो डेबिट साइड हमारी पड़ी है वो जी के 1,02,500 टोटल अमाउंट है। जब हम क्रेडिट साइड को कैलकुलेट करते हैं वो हमारी कम अमाउंट है, हम डेबिट साइड से कैलकुलेट के अमाउंट को, क्रेडिट साइड की जो कैलकुलेटेड अमाउंट है उसको क्रेडिट जब हम उसको डिडक्ट करते हैं डेबिट साइड से, तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो ये आता है कि हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन जो है वो 13,100 आता है। 30,100 उसका बैलेंस आता है, बैलेंस कैरी डाउन।
तो डे स्टूडेंट ये हमारे पास था टू कॉलम कैश बुक। फिर जब हम नेक्स्ट यकम अप्रैल की बात करते हैं, जब हम नेक्स्ट बैलेंस की बात करते हैं, हमारे पास आगे बैलेंस कैश इन हैंड जो होता है आगे यकम अप्रैल को, वो हमारे पास है 30,100 जो हमारे यकम अप्रैल 2019 के अंदर हमारे पास बैलेंस जो होगा वो यकम अप्रैल को वो 30,100 आता है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत अहम टॉपिक है कैश अकाउंट के अंदर कि कैश टू कॉलम कैश बुक। तो इसके अंदर फिर हम ये टू कॉलम कैश बुक, तो हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन होती है कि कैश के अंदर दो पॉइंट है कि कैश हमने कहाँ से वसूल करना है और कहाँ पेमेंट करनी है और कहाँ हमने डिस्काउंट देना है और कहाँ से हमने डिस्काउंट लेना है। तो उसकी ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट के अंदर हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है एक छोटा सा टॉपिक था, एक सिंपल टॉपिक था, आपको समझ आ गई होगी। तो इसके अलावा फिर हम फर्दर जो है इसके आगे फिर आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको मेरे जो भी बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर हैं आपको समझ आ गई होगी। और हमारे पास एक प्रॉब्लम चल रहा था कि व्हाइट बोर्ड की क्लियरेंस का। तो मुझे उम्मीद है आज मेरा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हमने कुछ अमेंडमेंट की, लैड की अमेंडमेंट की और इसके अंदर हमने इस पॉइंट को, आपके पॉइंट को क्लियर किया। मुझे उम्मीद है अब कोई स्टूडेंट किसी भी डिवाइस से हमारा लेक्चर जो सुनेगा, चाहे लैपटॉप से सुनेगा या अपना मोबाइल डिवाइस यूज करेगा, उसे इस किस्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट अब नहीं होगा, उसे क्लियर रिजल्ट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट मैं इस वक्त के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप अपने टारगेट के लिए लाजमी कोशिश किया करें। आप कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपका कोई प्रोजेक्ट हो, उसके लिए टारगेट बनाएं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात ट्राई करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसके लिए कामयाबी देगा। तो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।
Dear student, today our topic is two column cash book. आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक की टू कॉलम्स के बारे में कि कैश बुक के अंदर जो हमारी टू कॉलम कैश बुक होती है, आज जिस स्टूडेंट उसके अंदर डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे बिजनेस के अंदर लाजमी बात है कि हम कुछ न कुछ परचेज कर रहे होते हैं और कोई चीज सील कर रहे होते हैं। बिजनेस के अंदर एक मेन असूल जो है वो कैश ट्रांजैक्शन के है, कुछ लेने का और कुछ देने का है कि कुछ हम ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ ड्यूरेशन के मुताबिक, मुख्तलिफ ड्यूरेशन के अंदर हम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और ऐसे तमाम ट्रांजैक्शन जिसका लिंक या तो कैश पेमेंट से होता है और या तो कैश रिसीव्स होता है। हम कैश रिसीव्स करते हैं या तो कैश पे कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम टू कॉलम कैश बुक के अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास कैश रिसीव्स और कैश पेमेंट के अलावा ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हम कुछ कहीं से किसी को ओबलाइज करते हैं और कहीं से हम ओबलाइज हो रहे होते हैं और कहीं हम कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर फिर हम क्या देखते हैं कि हमारी पेमेंट जो होती है वो बिफोर ड्यू डेट, अगर बिफोर ड्यू डेट के अंदर हम उसकी पेमेंट करते हैं तो इसके अंदर ये होता है, ये कोई अदर पर्सन हमें ड्यू डेट से पहले हमें पेमेंट कर रहा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ओबलाइज करने के लिए हम डिस्काउंट का यूज करते हैं, डिस्काउंट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हमारे कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट के अंदर हमारे पास टू साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है टू कॉलम कैश बुक के अंदर और दूसरी क्रेडिट साइड होती है। और इसके बाद हमारे पास होता है दूसरा जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो आइटम है वो डिस्काउंट का है। जाहिर बात है कि किसी को ओबलाइज करने के लिए तो हम फिर क्या करते हैं, डिस्काउंट का यूज करते हैं। तो बिजनेस के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक है ये हमारा। कैश के अंदर हम जब हम अकाउंटिंग के अंदर बात करें, टू कॉलम कैश बुक जो है हमारे एक अहम टॉपिक है जिसके अंदर हम जिस मुख्तलिफ कैश और डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है, एक हमने मिसाल यूज की है। तो इसके अंदर ये फर्स्ट ईयर आईकॉन के बारे में हम आपको लेक्चर दे रहे हैं और ये हमारे अकाउंटिंग का बहुत अहम टॉपिक है। तो बेसिक अकाउंटिंग का जो है एक मेन टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, आज वैसे ही हमारी नई क्लासेस का इजरा हुआ है, नई क्लासेस स्टार्ट हो गए फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की जो भी क्लासेस हैं नई शुरू में आईकॉन के बारे में। तो इसके बारे में हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे ब्राइट एजुकेशन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग के बारे में मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कराया जाए ताकि आने वाले क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में उनको कंसेप्ट क्लियर हो और इजीली वो अपर लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है उसको, उन पॉइंट्स को आसानी से समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल के जरिए हम फिर ये करते हैं कि आपको क्लियर कराते हैं कि टू कॉलम कैश बुक के अंदर हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ट्रांजैक्शन जो है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो ये है कि बैलेंस। बिजनेस के अंदर जो हमारे पास, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया कुछ ना कुछ हमारे पास बैलेंस था। अब हमारी पहली ट्रांजैक्शन जो है हम बात कर रहे हैं मार्च 2019 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट मार्च जो है, फर्स्ट मार्च के बारे में हम ये देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस जो है वो कैश इन हैंड 45,000 है। हमारे पास कैश इन हैंड जो है फर्स्ट मार्च को 45,000 जो है वो है। तो ये हमारे पास जो कैश जो है वो हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 45,000 है। तो हम इसको डेबिट साइड का, कैश बुक की डेबिट साइड का बैलेंस को शो करते हैं, हमारा डेबिट बैलेंस है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2 मार्च को फिर ये क्या है कि हमने क्या हुआ कि हमने कैश रिसीव किया। हम इसकी जो एक एंट्री है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। एंट्री ये है कि रिसीव कैश फ्रॉम अकबर 9500 and discount allow 500
इसका मतलब ये है कि हमने अकबर से 10,000 लेना था, तो फिर हमने क्या किया, उसको 500 की हमने डिस्काउंट दिया और 9,500 हमने रिसीव किया। और ये जो हमारे पास डिस्काउंट है, ये 500 डिस्काउंट जो है, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमने जो वसूल किया वो 9,500 वसूल किया, एक्चुअली हमने 10,000 वसूल करना था, और हमारे पास डिस्काउंट जो थे, अब ये एक्सपेंस की सूरत आ रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। ये डिस्काउंट जो है हमारा एक्सपेंस की सूरत में, या हम इसको डेबिट करते हैं, हमारे लिए एक खर्चा बन चुका है, तो ये एक्सपेंस बन चुका है, तो हम फिर क्या करेंगे, इसको डेबिट करते हैं। एक्सपेंस इन केस ऑफ इनकेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 मार्च को हमारे पास अकबर है, हमारे पास 500 हमारे पास डिस्काउंट है, और 9,500 को हम कैश की डेबिट साइड पे उसको एंट्री करेंगे अकबर के इसमें। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास 2 डेट के बाद हमारे पास आती है कि 4 डेट, 4 डेट आ जाती है, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं 4 डेट के अंदर क्या हुआ कि पेड कैश टू नुमान paid cash to Numan 14,000 and discount received 1,000। कि एक्चुअल क्या है कि हमने अब इधर नुमान को कैश पे किया 14,000 का, और उसके अंदर टोटल जो हमारा एक्चुअल जो पेमेंट थी वो 15,000 की थी, और उसके अंदर हमने 40,000 कैश पे किया, और नुमान ने हमें 1,000 का डिस्काउंट दिया है। जो हमने डिस्काउंट वसूल किया वो हमारी इनकम है। तो इन केस ऑफ इंक्रीज, जब भी कोई इनकम इंक्रीज होती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम 4 डेट को कहते हैं। 4 डेट के अंदर हम ये लिखेंगे कि इसकी जो एंट्री है वो ये है कि पेड कैश टू नुमान 14,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 1,000। अब उसके अंदर हम ये देखेंगे कि 4 मार्च को नुमान के अंदर ये है कि हमारे पास डिस्काउंट 1,000 और हमारे पास 14,000 जो है वो हमारे पास नुमान को हमने पेमेंट की है। डिस्काउंट के कॉलम में 1,000 एज ए क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारी इनकम है, और अमाउंट जो है वो 14,000 है। तो डिस्काउंट के अंदर फिर ये देखते हैं हमारे पास आगे जो एंट्री है कि आगे एंट्री ये है कि हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे जो है परचेज किए 6 मार्च को, तो एंट्री जो होगी वो क्या होगी कि परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। इस सूरत में हमारे पास कैश कम हो जाए, कैश को हम डिक्रीज क्रेडिट साइड लेंगे, हमारे पास क्या है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कैश जो हमारा क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे वो क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश को हम क्रेडिट करेंगे तो कैश हमारे पास परचेज के जुमरे में क्रेडिट साइड पे हमने 20,000 हमने उसको क्रेडिट किया। और इसके बाद हम ये देखने के 8 डेट को रिसीव्ड कमीशन 1,000। हमने कोई बिजनेस एक्टिविटीज की हैं जिसके अंदर हमने 1,000 कमीशन लिया है, तो कमीशन हमारे लिए क्या है हमारी इनकम है। तो इसको हम ये देखेंगे हम डेबिट साइड में हमारे पास कैश है, तो कैश जो है वो 8,000 या हमारे पास 8 मार्च को क्या है कमीशन जो है कमीशन अकाउंट जो है 1,000 से हम इसको डेबिट करेंगे कैश रिसीव करेंगे। फिर आगे हम ये देखेंगे कि 10,000 को क्या हुआ है, आगे जो ट्रांजैक्शन है 10 की वो ये है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000 हमने मशीनरी परचेज की है, उसके लिए हमने 10,000 पे किया है। तो इसके अंदर हम फिर ये देखेंगे कि 10 मार्च को ये मशीनरी अकाउंट है 10,000 कि कैश हमारा 10,000 से क्रेडिट हो रहा है, कि इसकी जो एंट्री होती है कि मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश बुक के अंदर हम उसको मशीनरी के जुमरे में 10,000 से कैश को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में हमने 10,000 को मशीनरी के जुमरे में अकाउंट में क्रेडिट किया, तो ये कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि 14 मार्च को हम ये देखें कि कैश सेल, कि हमने प्रोडक्ट को सेल किया, जब सेल किया तो कैश डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो इसके अंदर पे ये देखेंगे 14 को ये है कि हमारे पास सेल अकाउंट है। सेल अकाउंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। डेबिट साइड पे 25,000 जो है उसको हम डेबिट करेंगे कैश के अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट के अंदर हम उसको डेबिट साइड पे 25,000 लेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश है, कैश डेबिट है और सेल क्रेडिट लगे हुए, आज हम कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे उसको 25,000 कैश के अकाउंट में हम उसे डेबिट करेंगे।
तो इस तरीके से फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास 16 मार्च को कि 25 बिल्डिंग फॉर कैश हमने बिल्डिंग ली है, उसके में हमने 15,000 जो है वो कैश पे किया है। तो हमारे पास एक जनरल एंट्री जो होती है वो ऐसे होती है, बिल्डिंग हमारा एसेट है, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। जब हम कैश के अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे तो फिर हम कैश को क्रेडिट साइड पे बिल्डिंग के अगेंस्ट यूज करेंगे। तो हमारे पास ये बिल्डिंग है 16 मार्च को, और हमारे पास 15,000 जो है वो कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर आगे हम ये देखते हैं कि 19 को हम फिर क्या करें कि ये एंट्री जो है वो ये है कि पेड स्टेशनरी 500, कि हमने स्टेशनरी ऑफिस स्टेशनरी के लिए 500 पे किया है। तो फिर क्या हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट पेड फॉर स्टेशनरी पर्पस, स्टेशनरी पर्पस के लिए हमने 500 पे किया है। तो इसके अंदर फिर हम ये देखेंगे कि स्टेशनरी अकाउंट क्रेडिट 500 से कैश के अकाउंट में हम स्टेशनरी अकाउंट कैश को क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है पेड टू खान को हमने अदा किया 44,900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100, हमने 100 डिस्काउंट रिसीव किया है। तो इसलिए हमारी जो है ये इनकम है, हमारी इनकम है। तो हमने क्या किया कि हमने पेड कैश पेड किया 5,000 का 5,000 का कैश हमने पे करना था, और खान ने हमें 100 जो है वो डिस्काउंट दिया है। तो फिर हमारे पास क्या है कि डिस्काउंट कमीशन को हम खान अकाउंट्स पे बिल्कुल डेबिट करेंगे, और हमारे पास कैश और कमीशन जो वो क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से क्रेडिट स्टोर पे, क्योंकि कैश है हमारा, कैश को स्टोर में क्रेडिट साइड पे हमारे पास कमीशन है, कमीशन खान लिखेंगे, उसके अपोजिट अकाउंट जो है हमारा खान है। खान को हम क्या करेंगे, कैश हमारा 100 से क्रेडिट करेंगे और 4,900 से इसको भी क्रेडिट करेंगे। जो हमारी एक्चुअल एंट्री थी वो ये थी, हमारे पास एक्चुअल हमारे पास 5,000 था। तो हमने कमीशन के सूरत में कैश जो किया क्रेडिट 100 से किया, और हमने जो कैश किया वो 4